इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द फेस न्यूज़। और आज एक ख़बर लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। वो तो यूँ तो दिल्ली में लोगों को राहत हुई बारिश के होने से, मगर इस बारिश ने बहुत जगह तबाही भी मचाई और इस बारिश की वजह से कुछ लोगों की जान भी गई। दिल्ली में पहली बारिश आ चुकी और जो दिल्ली का हाल हुआ है वो भी आप सब देख ही रहे हैं। जगहों पर और रास्तों पर, रोडों पर पानी भर गया, जाम लग गए। मगर कुछ जगहें ऐसी थीं जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली की धरोहर, देश की धरोहर भी हैं, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जो एक तरीके से दर्शाती हैं दिल्ली को। हम बात कर रहे हैं पहले एम्स हॉस्पिटल की। वहाँ पर पानी भरा हुआ है। वो हॉस्पिटल जो दुनिया भर में मशहूर है। दूसरी जगह है एक ऐसी जगह जो हमारी दिल्ली को, हमारे देश को दूसरे देशों से और दूसरे शहरों से जोड़ती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारी दिल्ली के एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर रूफ़ गिर गई बारिश की वजह से। सिर्फ़ पहली बारिश की वजह से रूफ़ गिर गई और उसकी वजह से एक इंसान की, एक कैब ड्राइवर की, जो एक मामूली एक मिडिल क्लास इंसान है, उसकी जान चली गई और 8 से 10 लोग घायल हो गए उसी हादसे में। मेरा मत बताने का मकसद तो ये है कि जिस चीज़ का दावा करके हर बार हर चीज़ को छुपाया जाता है और उस चीज़ पर दावे के साथ ये कहा जाता है कि हमने तो बेस्ट ही कर रखा है, उस चीज़ को लेकर आज पहली ही बारिश में ये सारी खबरें देखने को मिली। कई जगहों पर पानी कचाकच भरा हुआ था, कई जगहों पर जाम लगे हुए थे और फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं था। दिल्ली सरकार हर बार ये ऐलान करती है, बहुत ज़ोर से, गर्व से बताती है कि हमने दिल्ली में ये सब किया है, हमने दिल्ली में ये फैसिलिटीज़ कर दी हैं। मगर जब पहली ही बारिश आई मानसून की, तो उसी में पूरी दिल्ली बह गई। जी हाँ, बहुत सी जगह ऐसी भी है हार के। मैं आपको एक चौंकाने वाली बात ये बताता हूँ, जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, उनके घर के बाहर भी पानी भरा हुआ है। तो जब दिल्ली सरकार के खुद के लोगों के घर भी महफूज नहीं है इससे, तो दिल्ली क्या महफूज होगी। मगर बात ये नहीं है कि सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे और भी होती हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर की वजह से भी ये होता है, बट वजह जो मेन रहती है वो रहता है करप्शन, भ्रष्टाचार, घूसखोरी जिसको कहते हैं। अब होता ये है कि जब भी एक डीलर को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए पहले ही बहुत सारा पैसा भरना पड़ता है और फिर जब वो पैसा इतना सारा भर देता है तो उसकी जेब में बचता कम है और अपनी जेब में ज़्यादा बचाने के कारण वो काम में लापरवाही करता है और काम में जो है वो जो चीज़ें हैं वो सस्ती यूज़ करता है, बैड क्वालिटी की यूज़ करता है, जिसकी वजह से नतीजन ये होता है कि एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 की जो छत है वो गिर जाती है। तो यही एक सबसे मेन वजह है। हम इस जो अभी परेशानियाँ जो हमें हो रही हैं, रोडों पे जो पानी भर रहा है, क्यों भर रहा है? क्योंकि उनकी जो फैसिलिटीज़ है, उनकी जो क्वालिटी है, वो उस तरह की मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से पानी भर रहा है और वो पानी वहाँ से नहीं निकल रहा है। मैं खुद पर्सनल आपको बता रहा हूँ, सुबह जब मैं स्टूडियो आ रहा था, तो मुझे खुद 1.5 घंटा लगा है जाम में, इसी वजह से, क्योंकि सब जगहों पर, सब रोडों पर सिर्फ पानी भरा हुआ है और अभी बारिश इतनी हुई नहीं है, अभी बारिश होनी बाकी है। तो मेरी अपील आप लोगों से भी है कि प्लीज़ आसपास थोड़ा-सा सफाई का भी ध्यान रखो और जो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर पानी जमा हो सकता है, जो भी आप अपनी तरफ से मदद कर सकते हो लोगों की। मैं बहुत सारे लोगों को सुबह भी देख रहा था कि परेशान हो रहे हैं इस पानी भरने की समस्या से, तो उनकी भी मदद कीजिए और प्लीज़ मेरी सरकार से भी अपील है कि इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ें दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही हैं। सिर्फ वादे करने से, सिर्फ दावे करने से अगर दिल्ली के हालात सुधरते होते तो आज ये सब नहीं होता। और मैं फेस न्यूज़ की पूरी टीम, हमें दुख है इस बात का कि एक छत गिरने से एक गरीब की, एक मिडिल क्लास की जान चली गई। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए फेस न्यूज़।